नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम इस अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे की बात करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या बांग्लादेश में चल रहा है। बांग्लादेश में क्यों भारत के खिलाफ नारे लग रहे हैं, क्यों भारतीय आयोग के बाहर नारेबाजी और पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई है। सेना ने अपना रुख साफ किया है, वो भी आपको सेना का नोटिफिकेशन है, वो भी आपको पढ़ के बताएंगे। लेकिन बांग्लादेश के मौजूदा हाल के लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी आज हम चर्चा करेंगे। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अटैक, इसका जिम्मेदार कौन है, इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट, ये जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट के जो भी नारे लग रहे हैं, हैशटैग लग रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। जी हाँ, अब हम बात करेंगे डेली स्टार अखबार, जो कि बहुत फेमस अखबार है बांग्लादेश का। इसके ऑफिस के अंदर आग लगा दिया गया, पत्रकारों को बाहर से लॉक कर दिया गया और आग लगा दी गई ताकि कोई भी बाहर न निकलने पाए। और इसीलिए इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अब बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। बांग्लादेश में रियलिटी में जो हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहां तक कि न्यूज़पेपर्स को भी जला दिया गया है, न्यूज़पेपर्स के पत्रकारों को जान से मारने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले ये विवाद कैसे खड़ा हुआ, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उस्मान हादी को किसी ने सिर पर गोली मारी, वो रिक्शा से जा रहा था, उसके पास में एक बाइक आती है, उनके मुंह पूरी तरह से ढके होते हैं और गोली मार देते हैं। अब इसका कनेक्शन भारत से कैसे जोड़ रहे हैं, ये देखिए आप। छात्र नेता हमेशा हर मंच से भारत विरोधी भाषण देता था, वो चुनावों के मद्देनजर हर जगह जाता था, लोगों से कैंपेनिंग करता था, बातचीत करता था, भाषण देता था और एक जबरदस्त नेता उभरने की कोशिश करता था। लेकिन छात्र नेता उस्मान हादी, जो कि हर जगह भारत को टारगेट करता था, भारत विरोधी भाषण दिया करता था, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात भी वो कहा करता था। गुरुवार को उसकी मौत हो गई। जी हाँ, गुरुवार को उसकी मौत हो जाती है। शेख हसीना से इसका तार है जो जुड़ा हुआ है। अब आप समझेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि उस्मान हादी क्यों भारत के विरोध में भाषण दे रहा था। शेख हसीना 2024 जुलाई में क्रांति के बाद में भारत निर्वासित कर दिया गया था, यानी कि भारत अपनी मर्जी से शेख हसीना को भारत में नहीं लेके आया। फिलहाल नई दिल्ली में शेख हसीना रह रही है। शेख हसीना को बाहर निकाल दिया गया। निर्वासित का अर्थ होता है कि किसी को अपने घर, देश से बाहर निकालना, और बाहर निकालने के बाद में वो व्यक्ति वो कहाँ जाता है, कौन सी जगह रहता है, ये डिपेंड करता है उस पर। हमने कभी भी, भारत ने कभी भी उसे न्योता नहीं दिया कि आप यहां आकर के बसें। वो चाहती तो पाकिस्तान जा सकती थी, वो चाहती तो चीन जा सकती थी, वो चाहती तो श्रीलंका जा सकती थी, लेकिन शेख हसीना ने सबसे सेफ जगह भारत को चुना। अब भारत क्या है, यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी गलती है कि सबके लिए अतिथि दो भव है। कोई बाहर से आ रहा है तो उसका वेलकम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, शेख हसीना जी आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइए यहाँ पे रहिए। हमारा देश जो उदारवादी देश है, हमने करीबन, एक आंकड़े के मुताबिक अनुमान है कि करीबन करीबन रोहिंग्या कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, बांग्लादेश से घुसपैठिए यहाँ पे रह रहे हैं भारत के अंदर, और उनकी संख्या 3 करोड़ से लगभग ज्यादा बताई जा रही है। पॉपुलेशन 30 करोड़, 3 करोड़, यहाँ पे सोचिए आप, बांग्लादेश की स्थिति के बराबर यहाँ पर भारत उनको झेल रहा है। लेकिन भारत ने कभी भी इस चीज के लिए मना नहीं किया। हालांकि बीजेपी सरकार ने ये कदम उठाया कि जो रोहिंग्या है, जो घुसपैठिया है, उनको इस देश से बाहर निकाला जाए। जो अपने देश में है भाई, उसी देश में जाके रहो, हमारे देश में पर्याप्त जगह नहीं है आपके रहने लायक। लेकिन हमेशा हमारा देश उदारवादी रहा है, और इसी उदारवादी सोच के नाते कोई भी यहाँ पे आता है और आराम से रह जाता है। हमने कभी किसी को मना ही नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है कि हम किसी को कभी मना ही नहीं करते, और इसीलिए आज ये चीज देख के मिल रही है। उस्मान हादी ने हमेशा ये सोचा कि शेख हसीना अगर भारत में रह रही है, भारत की नई दिल्ली राजधानी में रह रही है, तो वे भारत की मर्जी से रह रही है। लेकिन उस्मान हादी को यह पता नहीं था, क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं है उस्मान हादी। उस्मान हादी के समर्थकों को यह पता नहीं कि हमने कभी नहीं बुलाया उसे, शेख हसीना को। शेख हसीना को आपने निर्वासित किया, वो यहाँ पे अपनी मर्जी से आई, मर्जी से रह रही है। हमारा देश तो आपके 3 करोड़ लोगों को झेल रहा है, जो घुसपैठिए हैं उनको भी झेल रहा है। तो एक शेख हसीना एक प्रतिष्ठित थी, कभी वो राज परिवार, राज ताल्लुकात से अपना नाता जोड़ती थी। लेकिन अगर वो भारत में आई तो हम मना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम तो उदारवादी सोच के हैं भैया, हम किसी को मना नहीं करेंगे यहाँ पे।
अब शेख हसीना कौन है ये भी थोड़ा डिटेल में जानते हैं। बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमान की बेटी है शेख हसीना, जिन्होंने संस्थापक, जिन्होंने बनाया बांग्लादेश को, बनाया बांग्लादेश के अंदर बहुत सी चीजें लागू की, बांग्लादेश को उस स्थिति से अलग लेके आए। जब इंदिरा गांधी का दौर वो जानते हैं, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, तब शेख हसीना के ये जो रिश्ते में राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमान है, इन्होंने ही बांग्लादेश को बनाया भाई। बांग्लादेश को बहुत सी जगह दी, बहुत सी चीजें दी, लेकिन आज आज शेख हसीना पर बहुत बड़े मुकदमे हैं। यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है कि भाई सजाए मौत भी हो सकती है, सोचिए आप। लेकिन भारत का ये इंटेंशन नहीं है कि वो यहाँ आए और वो यहाँ पे रहे। विश्लेषण क्या कहता है आप सुनिएगा, कि हमने कभी किसी को अपना नहीं किया, इसी वजह से बांग्लादेश से 3 करोड़ लोग हैं वो घुसपैठिए के रूप में यहाँ रह रहे हैं। बीजेपी लगातार इस बात को कह रही है, लेकिन वहां पर कांग्रेस है जो अड़ंगा डाल देती है कि नहीं जी आप तो गलत कर रहे हैं। लेकिन अब ये बात समझ में आई होगी कि बीजेपी ने जो ये कदम उठाया ये देश हित में था, क्योंकि भाई जितने भी लोग हैं, जैसे एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, एसआईआर को लोगों ने कहा कि ये सरदर्द है, लेकिन एसआईआर के तहत ये तो होगा कि कौन घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश से कौन आया भाई। अब देखिए इनको फंडिंग कौन कर रहा है, इनको चाइना फंडिंग कर रहा है। देखिए आप, बांग्लादेश को भारत ने समय समय पर लोन दिया है, समय समय पर मदद की है, कोरोना काल के अंदर बहुत सी मदद की है भारत ने। भारत कभी पीछे नहीं हटा। भारत ने हमेशा इस रणनीति से काम किया कि बांग्लादेश एक छोटा देश है और इस देश में कोई भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, तो हम बढ़ चढ़ के मदद करते हैं, ताकि ये एक रणनीति भी रही है कि ताकि चाइना के करीब न जाए और पाकिस्तान के करीब न जाए। जब पाकिस्तान और चाइना, या फिर एक ही मान लीजिए पाकिस्तान और चाइना, जब चाइना अगर उनको मदद करता है तो फिर ये जाहिर सी बात है कि उनकी नजदीकियां बढ़ती है, भारत से भरोसा हटता है। लेकिन भारत ने इस कदम में अच्छे प्रयास है, वो कूटनीति का एक हिस्सा है, ठीक है जो भी मदद की। लेकिन अब ये मदद क्या कह रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, वहां पे पत्रकारों को नहीं छोड़ा जा रहा है। सोचिए आप, सबसे प्रतिष्ठित अखबार डेली स्टार अखबार, उसके दफ्तर को आग लगा दी गई, उसके पत्रकारों को बंद कर दिया गया, बंद करके आगजनी के हवाले कर दिया गया। सोचिए आप, वो अखबार हमेशा उनकी खबरें छापता है। आपको अखबार का संस्करण पता है कि जैसे आज पूरे दिन की खबरें आज रात को प्रिंटिंग प्रेस में जाएगी, वो प्रेस होगी और कल सुबह आपके घरों में पहुंचेगी। तो एक दिन का अवकाश भी इसी वजह से रहा, क्योंकि पूरे ऑफिस को जला दिया गया, जितनी हार्ड कॉपी थी वो टोटल हार्ड कॉपी को जला दिया गया। इसी वजह से हम बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि उस देश के लोगों की सोच अब ऐसी हो चुकी है कि उसने अपने प्रतिष्ठित अखबार को भी नहीं सोचा। जी हाँ, प्रतिष्ठित अखबार को भी एक पल के लिए नहीं सोचा कि हमारे समाचार पत्रों को जगह देते हैं, हमें चलाने का मौका देते हैं भाई, हमारी खबरों को छापते हैं, हमारी खबरों को जबरदस्त तरीके से रखते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा ये। उन्होंने अपने प्रतिष्ठित अखबार, सबसे जबरदस्त अखबार चलने वाले, उसके ऑफिस को भी आग लगा दी। तो वो अपने अखबार के नहीं हुए तो वो हमारे क्या होंगे, हमारे वहां पर कम्युनिटी के जो लोग रह रहे हैं उनके क्या होंगे। आज बात समझ में आ रही है। आज आप यूट्यूब इंस्टाग्राम खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये तो गलत कर दिया हमने। लगातार इतनी जबरदस्त मदद कर रहे हैं, भारत तो हमेशा मदद के मूड में रहा है। बांग्लादेश पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हुई है, कोई विपत्ति आई है, तो भाई बांग्लादेश को अकेले नहीं रहने देना, बांग्लादेश को मदद करना है, और इतनी जबरदस्त मदद करना है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की है। हम लोन देंगे, महामारी में काम आएंगे, इतनी सारी चीजें हैं जब भारत ने सोची। तो आज बांग्लादेश के लोग भारत के नाम से चिढ़ते क्यों हैं? देखिए आप, उस्मान हादी अपनी लगातार रैली के अंदर भारत को टारगेट करता रहा। अब इंडियन आर्मी का जो एक आया है, ट्वीट आया है, वो हम बता देते हैं। एक खबर सुनने में आई है कि क्या नई दिल्ली से क्या संदेश मिल रहा है, वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के बीच आर्मी का बड़ा दावा है, सेना प्रमुख ने दिल्ली को क्या आश्वासन दिया, ये देखते हैं। बांग्लादेश में लगातार बढ़ती हिंसा के बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख सामने आए हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसा बढ़ गई है। जी हाँ, कट्टरपंथियों ने हिंसक प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ करना, मीडिया के दफ्तरों में आग लगाना और उनको नुकसान पहुंचाने का बहुत बड़ा काम किया है, उनके सामानों को उठा ले जाना ताकि वो दोबारा खबरों को ना चला सके। इसी बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख द्वारा भारत को ये आश्वासन दिया गया है कि भारत की संपत्तियां बांग्लादेश में सुरक्षित है, आप चिंता न करें। ये उनकी ओर से कहा गया है। जैसे एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, कोई भी ऐसी चीज है जो इंडियन है, इंडियन लोग है, तो उनकी संपत्ति है वो सुरक्षित है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ये कहा गया है। साथ ही उन्होंने भारत के प्रति बांग्लादेश की प्रतिबद्धता का जिक्र किया है। अब आर्मी ने अपने हाथों में कंट्रोल ले लिया है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सेना प्रमुख ने आश्वासन दिया है, क्या आश्वासन है वो,
मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बांग्लादेश में हाल ही शुरू हुई हिंसा के बीच जमीनी स्तर पर स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए भारत और बांग्लादेश सेना प्रमुख सीधे संपर्क में हैं कि उनके लोगों को कोई आंच नहीं आनी चाहिए, ये कहा गया है। जानकारी के अनुसार बांग्लादेश सेना प्रमुख जनरल वकार उज ने अपने भारतीय समकक्ष को आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सभी भारतीय संपत्ति सुरक्षित है। साथ ही उन्होंने इस बात का दावा किया है कि बांग्लादेश तनाव बढ़ने के बावजूद भारत के हितों की रक्षा करेगा। चाहे तनाव बढ़ चुके हैं, चाहे तनाव कितने भी भयंकर जाए, लेकिन भारत के हितों की हमेशा रक्षा की जाएगी, ऐसा आश्वासन है जो सेना प्रमुख ने दिया है। भारतीय सेना प्रमुख है जो लगातार एक दूसरे के संपर्क में है, क्योंकि वहां पे भारत के लोग रह रहे हैं। जब हिंदू युवक को जब मारा गया, उसके बाद में ये स्थितियां तनावपूर्ण हो गई। जो यहाँ पे उनके रिलेटिव रह रहे हैं या हिंदूज हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि भाई टारगेट करके बांग्लादेश में ये हो रहा है। आपने देखा होगा कि आज से करीबन 20 से 25 दिन पहले एक इंडियन ब्लॉगर है जो पूरे वर्ल्ड की जो यात्रा पे निकले हुए हैं, इंस्टाग्राम पे उनकी रील्स आती हैं, वो नेशनल फ्लैग लेकर के बांग्लादेश में घुसते हैं। जैसे ही बांग्लादेश में घुसते हैं तो वहां पर भी ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है। वो एक वीडियो सामने आया था। इसी तरीके का एक वीडियो नेपाल से भी आपने देखा होगा कि नेपाल में भी आपत्ति दर्ज की गई थी। नेपाल के लोग भी ये कहते हैं कि भाई आप इंडियन फ्लैग लेके क्यों घूमते हो। वहां पर जो ब्लॉगर होता है वो उनसे वाद विवाद करता है कि भाई आपको इंडियन फ्लैग में क्या दिक्कत है, भाई हम घूम रहे हैं, हमें किसी देश ने मना नहीं किया, आप हमें क्यों मना कर रहे हैं। इस प्रकार की जो सोच है वो सोच पैदा होती है। और अब जब हिंदू खतरे में है, तब ये सरकार सुनिश्चित करने वाली है कि भाई ऐसा क्या हो गया। उस्मान हादी है, उसने इतना जहर घोल दिया बांग्लादेश के लोगों के अंदर कि वो जब रैलियां कर रहा था तब कोई उस पर पाबंदी नहीं थी। लेकिन अब जब उसे गोली मारी गई तब ये तार जोड़ा जाने लगा है कि शेख हसीना बांग्लादेश में रहती है, लेकिन अब वो भारत में रह रही है। इसका सीधा कनेक्शन शेख हसीना से जोड़ा गया, क्योंकि अपोजिशन में है इसलिए। और जब शेख हसीना अगर भारत में रह रही है तो कहीं ना कहीं शेख हसीना भारत के साथ मिलके उस्मान हादी को मरवाया गया है, ऐसा उनका आंकलन था। लेकिन ये आंकलन कितना जहरीला बनेगा ये तो आप सोच ही सकते हैं, क्योंकि ये आंकलन लगातार हिंसा प्रवर्तक स्थिति बनने जा रही है। आप सुरक्षित रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।